विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि आपका जीएस सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। जीएस सेगमेंट में हम लोग पॉलिटी छोटा सा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए मित्र, आप लोग अगर सहयोग करेंगे, शेयर करेंगे जैसे वीडियो को, तो और सभी लोगों के पास पहुँचेगा और सब लोग देखेंगे। एक मैं स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करिए और उन सभी विचारों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आप अवश्य सफल हो जाएंगे। उन्हीं के विचारों के साथ हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी। जिसे हम लोग हिंदी में राज व्यवस्था बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं स्वराज व्यवस्था लिखा रहता है, कहीं संविधान लिखा रहता है, कहीं राजनीति विज्ञान लिखा रहता है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि राज व्यवस्था है क्या, राजनीति विज्ञान क्या है, संविधान क्यों लिखा रहता है, क्या ये सब चीज़ें एक ही हैं या फिर कुछ अलग हैं। कहीं कहीं आप एग्जामों में देखे होंगे कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, पॉलिटी शब्द आया कहाँ से है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए फ्रेंड समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग राज देखे हैं, राज्य होता क्या है। राज्य का तात्पर्य है यहाँ से राज्य से। राज्य क्या होता है? जहाँ पे एक जनसंख्या हो, एक क्षेत्रफल हो, एक सरकार हो और संप्रभुता हो। यानी राज्य क्या है? जहाँ पे जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। अगर संप्रभुता कैसी होती है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संप्रभुता क्या है? जो अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हो तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अग्रणी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संप्रभु बोलेंगे। अगर हम लोग जांच करने की बात करें, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जो हमारे राज्य हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, क्या ये राज्य हैं कि प्रांत हैं? अगर हम देखें यहाँ पे तो जनसंख्या वहाँ पे भी है, एक क्षेत्रफल निश्चित वहाँ पे भी है, सरकार भी है, लेकिन क्या संप्रभुता है? यानी क्या आंतरिक मामले में सर्वोच्च है? नहीं, वो लोग कहीं से हर मामले में सर्वोच्च नहीं है। उनके ऊपर एक राज्य है, यानी एक सरकार है, जिसे हम लोग भारत सरकार कहते हैं। इस वजह से अगर हम देखेंगे तो भारत देश हमारा जो है एक क्या है? एक राज्य है। भारत क्या है? राज्य है। इसी प्रकार से अन्य जो देश हैं सब क्या हैं? स्टेट हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि राज्य क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा राज्य क्या है? जहां पे जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। संप्रभुता क्या है? जो अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र निर्णय लेते हो तथा बाह्य मामलों में जो भी निर्णय लें उस पर किसी का रोक टोक ना हो, कोई उस पर मनाही न करे, उस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? संप्रभुता बोलेंगे। ये तो हो गया आपका राज्य। राज्य चलाने के लिए कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है राज व्यवस्था, तो राज्य चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी। व्यवस्था मान लीजिए कोई एक समूह है, उस समूह को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए। उसी प्रकार से व्यवस्था चलाने के लिए आपको एक नियम होनी चाहिए, जिसे आप लोग रूल भी कह सकते हैं, लॉज भी कह सकते हैं। नियम कैसे होने चाहिए? ऐसे नियम होने चाहिए जिससे उस व्यवस्था को चलाया जा सके, जिस वजह से आपकी वो व्यवस्था बनाई गई है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत को चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए। कैसे नियम? उस नियम को हम लोगों ने बोला है संविधान। संविधान यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाया गया है उसे कहा गया है संविधान। संविधान के द्वारा ही कोई भी देश अपने आप को चलाता है। वह क्या है? नियमों का क्या है? संविधान संकलन होता है। अगर हम बात करें राज व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जो किसी देश के संचालन के लिए आवश्यक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राज व्यवस्था। ठीक मित्र, यहां तक आप समझे होंगे। राज्य क्या होता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के कितने अंग होते हैं। सीडीएस के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, यूपी SSSC में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि राज्य के कितने अंग होते हैं। तो हम आप बताएंगे आपको राज्य कितने अंग होते हैं? 4। जनसंख्या जहां पे हो, जहां एक निश्चित क्षेत्रफल हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि जो ये आपका नियम है, यानी ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जो आपका संविधान है, यानी जो नियम है, नियम को हम देश के बारे में देखते हैं तो क्या होता है? संविधान। संविधान हो सकता है लिखित भी हो सकता है संविधान हमारा अलिखित हो,
अलिखित। अलिखित कहने का मतलब, लिखित तो एक बात हमारे समझ में आ रही है कि लिखित लिखा हुआ होगा, अलिखित मतलब क्या हो सकता है? ऐसा संविधान जो परंपराओं के अनुसार चलता हो, यानी जो भी परंपराएं पहले बनाई गई हैं उसके हिसाब से कानून चलता हो। लिखित में अगर हम कुछ उदाहरण लें, जैसे हमारा प्यारा भारत है, भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है। अगर हम बात करेंगे अलिखित में किसका है, ब्रिटेन का संविधान हमारा जो है, ब्रिटेन का अलिखित है। कनाडा का संविधान हमारा क्या है, अलिखित है। सऊदी अरब का संविधान हमारा अलिखित है। हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा आगे क्लासों में करेंगे। हम लोग यहाँ एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य व्यवस्था जो सिलेबस में दिया गया है उसका मोटो क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं कोई व्यवस्था चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, यानी किसी देश के बारे में अगर हम बोलें कि देश चलाने के लिए क्या होना चाहिए, देश चलाने के लिए संविधान होना चाहिए। संविधान कैसा हो सकता है, लिखित हो सकता है, संविधान अलिखित हो सकता है। लिखित किसका है, भारत का। अलिखित किसका है, ब्रिटेन का। भारत अमेरिका का। अब फिर प्रश्न बनते हैं कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है। फिर प्रश्न आता है कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो यूएसए का है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या बोलते हैं, यूएसए बोलते हैं। अगर पूछेगा एकदम नया संविधान क्या है, नया संविधान कहाँ का है, नया संविधान कहाँ का है, तो नेपाल का है। अगर प्रश्न बार बार कई बार पूछा गया सबसे पुराना कहाँ का है, सबसे पुराना संविधान तो हम बात करेंगे यूएसए की। देखिएगा मित्र, एक बार हम फिर से चर्चा कर रहे हैं, कोई भी राज्य चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था कैसी चलेगी, किसी नियम और कानून से चलेगी। हम देश के बारे में बात कर रहे हैं तो हर देश का एक संविधान होता है, उस संविधान के माध्यम से किसी भी देश की व्यवस्था चलती है। फिर मैंने बोला व्यवस्था लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। लिखित किस देशों की है, जैसे भारत की हो गई। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे यूएसए की, ये लिखित है। अलिखित में किसकी है, ब्रिटेन का है, कनाडा का है, सऊदी अरेबिया का संविधान क्या है, अलिखित है। फिर प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ है, तो मेरे प्यारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। फिर प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे नया संविधान कहाँ का है, नेपाल का, जो कि अभी आप लोग देखे होंगे हाल ही में बना हुआ है। सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, यूएसए का। हम लोग मित्र यहाँ समझने के बाद अब समझते हैं कि इसका संविधान जो पॉलिटिक्स शब्द है वो आया कहाँ से है, यानी राजनीति विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम लोग देखते हैं, सुकरात एक व्यक्ति थे, सुकरात ये कहाँ के व्यक्ति थे, एथेंस के थे, ग्रीक यूनान के व्यक्ति थे। सुकरात यूनान के व्यक्ति थे। ये ऐसे व्यक्ति थे, यानी पहले दार्शनिक थे जिन्होंने पहली बार राजा का विरोध किया। यानी ऐसे व्यक्ति थे सुकरात जिन्होंने राजा का विरोध किया कि आप क्या करें, परंपरा अनुसार आप राजा हैं, उसके बाद आपका लड़का, फिर आपका लड़का, ऐसे राजगद्दी नहीं चलेगी। ठीक, सुकरात जो हैं ऐसे पहले व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहते हैं सुकरात, बार बार आप लोग सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगी, कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, सुकरात जी कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक, सुकरात के एक शिष्य हुए प्लेटो, जिनका नाम था, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो क्या हुए, सुकरात से वार्तालाप किए। सुकरात से वार्तालाप यानी वार्तालाप मतलब बातचीत की है, और बातचीत में जो सी चीजों को उन्होंने सुना और देखा कि सुकरात क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों को एक बुक के माध्यम से लिखा, जिस बुक का नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नामक बुक में पूरा वार्तालाप है, यानी पूरा सुकरात और प्लेटो के वार्तालाप का संकलन किसमें है, द रिपब्लिक में। वार्तालाप का संकलन द रिपब्लिक में। प्लेटो कहते हैं प्यार एक खतरनाक बीमारी है, तो इस वजह से प्यार नहीं करना चाहिए। प्लेटो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, दार्शनिक थे, कहते हैं कि प्यार एक खतरनाक बीमारी है। प्लेटो की जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आप सोचेंगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, प्रश्न पूछा जाता है सुकरात के शिष्य क्या नाम था, क्या है, प्लेटो।
प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी थी जिसमें सुकरात और प्लेटो के वार्तालाप है? तो द रिपब्लिक नामक बुक में इनके वार्तालाप का संकलन दिया गया है। प्लेटो ने एक एकेडमी खोला जिसका नाम था द एकेडमी। द एकेडमी में बोले जिसको भी शिक्षा चाहिए, द एकेडमी प्लेटो ने खोला, जिसको कहते हैं एक खुली कहाँ थी? एथेंस में। एग्जाम में पूछा जाए, सीडीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, एमपी पीसीएस में भी यह प्रश्न आया है कि द एकेडमी की स्थापना किसने की थी? द एकेडमी की स्थापना किसने की थी? प्लेटो ने। प्लेटो ने द एकेडमी की स्थापना कहाँ की थी? एथेंस में। प्लेटो कहते हैं इस एकेडमी के ऊपर नंबर प्लेट में लिखवाए थे, जिसको मैथ नहीं आती वो एकेडमी में प्रवेश न करें। क्या लिखा थे? जिसको मैथ नहीं आती वह एकेडमी में प्रवेश न करें। कौन कहा था? प्लेटो ने। प्लेटो के एक शिष्य हुए जिनका नाम था अरस्तु, से आप लोग अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स नामक बुक लिखा। किसने लिखा? अरस्तु किसके शिष्य हैं? प्लेटो। इन्होंने द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखा। इसी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है अरस्तु को? राजनीति विज्ञान का जनक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो द पॉलिटिक्स नामक इन्होंने क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? अरस्तु में। यही अरस्तु हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के एक शिष्य हुए अलेक्जेंडर महान। अलेक्जेंडर महान, इन्होंने क्या किया? अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर महान। कई बार एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछा गया है अरस्तु के शिष्य क्या का नाम था? तो क्या नाम था? अलेक्जेंडर महान। अलेक्जेंडर महान, अंग्रेजी में इनका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया क्योंकि इन्होंने राजनीति के बारे में जाना, कैसे किसी देश को मैनेज किया जाता है। उसी आधार पर इन्होंने सारी दुनिया को जीता अलेक्जेंडर महान ने। ठीक, अब आपके एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बनेगा मैं बता देता हूँ। प्रश्न कैसे बनेगा? प्लेटो ने किस बुक का नाम, कौन सी बुक लिखा? द रिपब्लिक नामक बुक। किसने लिखा? प्लेटो ने लिखा। इस बुक में क्या दिया गया है? प्लेटो और सुकरात के वार्तालाप दिया गया है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है आपको एग्जाम में, प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। उसके बाद एग्जाम में आपके पूछा गया है अरस्तु किसके शिष्य थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने ही द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखा जिसे इन्होंने राजनीति पर लिखा। यहीं से पॉलिटी यानी आपकी राज व्यवस्था की उत्पन्न हुआ है। राजनीति के बारे में काफी चर्चा हुई द पॉलिटिक्स में। इसी वजह से इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मैंने बोला था कि प्लेटो ने द एकेडमी नामक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। कहाँ पे? एथेंस में। ठीक, यहाँ के ऊपर क्या लिखा था नंबर प्लेट में? जिसको मैथ नहीं आती वो हमारे एकेडमी में प्रवेश न करे। अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर महान जिन्होंने सारी दुनिया को जीता। तब आपके लिए काम का चीज क्या है? अरस्तु ने द पॉलिटिक्स लिखा था। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। आपको परेशान नहीं होना कि सर अभी नहीं बता रहे हैं कितने भाग हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना संविधान, कैसे बना, इन सब पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसमें परेशान नहीं होना है, लेकिन आप बेसिक जान लीजिए, बेसिक कैसे बना है संविधान, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द कहाँ से आए हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी। तो हम लोग क्या करते हैं, भारतीय राज व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि राज व्यवस्था क्या का मतलब है, राज्य क्या है, राज्य के 4 अंग होते थे। कौन कौन से होते थे? जनसंख्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, साथ में संप्रभुता होनी चाहिए। उस व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम कानून होना चाहिए जिसे हम लोग कहे थे संविधान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का राज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान होना चाहिए।
अब हम लोग थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हम लोग एक रफली डायग्राम कर लेते हैं भारत का। भारत को आप लोग सुने होंगे पहले कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोचने वाली बात है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्या कोई भारत चिड़िया थी उड़ गई? ऐसा नहीं है। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे कारण क्या था? भारत बहुत समृद्धशाली देश था। भारत में हर उसके भौगोलिक स्थिति को देखिए, भारत 3 साइड जल है। जो इसी को देखते हुए भारत दरअसल, जब ब्रिटेन में सबसे पहले क्या आता है, विज्ञान के बारे में जानकारी होती है। ब्रिटेन के में सबसे पहले राजनीति के बारे में पता होता है, सब व्यवस्था के बारे में पता होता है। तो वो लोग क्या हुए, अग्रसर हुए। ब्रिटेन में होता क्या था, वहाँ का जलवायु ऐसा है कि वहाँ पे मसाले कम पाए जाते हैं। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। किसको? मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की आवश्यकता होगी। मसाले कहाँ पे हैं? इधर भारत साइड में, अफ्रीका वगैरह में, यानी पूर्व के देशों में क्या है, मसाले हैं। जो आपकी काली मिर्च आप लोग देखेंगे, काली मिर्च में कहीं भी रख दीजिए 2-4 साल पड़ी रहेगी, उसमें फफूंद कभी नहीं लगते। तब उन्होंने क्या किया, भारत की ओर यानी पूर्व की ओर अग्रसर हुआ। तो सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले आप लोग देखे होंगे पुर्तगाली आते हैं, फिर डेंस आते हैं, डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? अंग्रेज। अब हमारे जानने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अंग्रेजों के बारे में जानने हैं। होता क्या है, एक कहानी मैं छोटा सा बताता हूं आपको। 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम का एक व्यापारी समूह क्या, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम का एक व्यापारी समूह 1599 में महारानी एलिजाबेथ से मिलने गया। किससे मिलने गया? महारानी एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ प्रथम से। कौन मिलने गया? द मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम का एक व्यापारी समूह महारानी एलिजाबेथ से 1599 में मिलने गया। और उसने कहा कि महारानी, आप ऐसा एक चार्टर हम लोगों को दीजिए जिससे हम लोग करें क्या, कि पूर्व के साथ व्यापार कर सके। तो महारानी एक आदेश कहती हैं कि आप लोग एक कंपनी का निर्माण करिए, उस कंपनी के माध्यम से हमको आप लोगों को एक चार्टर देंगे। तो 1600 में एक कंपनी बनती है। मैं इसे हटा दे रहा हूँ एक बार। 1600 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई एक चार्टर के माध्यम से। महारानी ने 15 वर्ष के लिए पूर्व के केंद्र में क्या था, भारत था, पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। उसके बाद जेम्स प्रथम आते हैं 1609 में, वहाँ के ब्रिटेन के राजा हुए। ये क्या किए, अनिश्चित काल के लिए जेम्स प्रथम क्या करते हैं, अनिश्चित काल के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिए। जब आए अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में देखी कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो जहाँ रह रहे थे वहाँ एक व्यवस्था से सब काम चल रहा था, एक कानून चल रहा था, उस कानून के आधार पर वो देश चल रहा था। वो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले व्यवस्था बनाने का काम किया। जहाँ थे वहाँ एक नियम बनाए। धीरे धीरे वो लोग क्या किए, 1757 आते आते प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद वो लोग कुछ क्षेत्रों को विजित कर लिए। उसके बाद वो लोग नियम बनाना चालू किए। तो आप लोग देखे होंगे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर धड़ाधड़ नियम आते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद 1784 का, इसी प्रकार करते करते उनका देखे होंगे आपकी 1946 तक एक्ट आते रहते हैं। उसके माध्यम से वो भारत पे अधिकार जमाने लगते हैं। भारत पे अधिकार जमाने के क्रम में वो लोग पूरा भारत का शोषण करने के उद्देश्य से आए थे, न ही कि भारत के हितों के लिए। भारतवासी इधर धीरे धीरे जानकार हुए, पूर्व के देशों में गए, पढ़े, राजनीति के बारे में जाने, विज्ञान के बारे में जाने। जानने के बाद उनके मन में जिज्ञासा आई। उसी से भारत का आज़ादी शुरू होती है 1885 में, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद धीरे धीरे होता क्या है कि स्वतंत्रता संघर्ष आते आते भारत कहने लगा कि आप ऐसा करिए कि हमें दीजिए, हमारे देश को स्वतंत्र करिए, हमारे देश से चले जाइए, हम लोग
स्वयं एक नियम बनाएंगे, नियम के माध्यम से हम लोग पूरा काम चलेंगे। उसी के क्रम में आप लोग देखे होंगे कि 1946 में आगे कार्यवाही होती है एक संविधान सभा। अगली क्लासों में बताएंगे। फ्रेंड अभी हम जैसे स्टार्टिंग का क्लास है, थोड़ा बता रहे हैं आपको, कल से हम लोग पूरा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है उन सब में चर्चा कर लेंगे। एक बार हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे एक बार सुन लेते हैं। मैंने बताया राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था मैंने बोला कि राज्य के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। कौन कौन से अंग हैं? एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा क्या होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, सरकार के साथ क्या होना चाहिए, एक संप्रभुता होनी चाहिए। यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं सरकार कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। उसके बाद मैंने बताया कि एक आगे आप लोग देखे होंगे कि अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी, जिसे उन्होंने राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रेंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हों और आपके लिए आगे भी वीडियो बनाएं। धन्यवाद फ्रेंड।